Hello students, it is Bipin Kumar Jha. Here in this audio video, we will discuss about the saving functions in the topic aggregate demand and aggregate supply under the main heading determination of income and employment. तो सेविंग फंक्शंस एक्चुअली क्या है, इससे पहले हम आपको सिखा रहे थे C इज इक्वल टू C बार यानी ऑटोनमस कंजम्पशन प्लस बी वाई यानी टोटल कंजम्पशन इज इक्वल टू ऑटोनमस कंजम्पशन प्लस MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इनटू टोटल इनकम। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं सेविंग फंक्शंस। तो देखिए सेविंग फंक्शंस क्या होता है। इनकम इज आइदर कंज्यूम्ड और सेव्ड सो दैट y इज इक्वल टू C प्लस S। मतलब जो आमदनी लोग कमाते हैं पूरे इकोनॉमी में, वो टोटल आमदनी को y कहा गया। इक्वल टू C मीन्स कंजम्पशन, कुछ पैसा खर्चा करेंगे कंजम्पशंस में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, टेम्प्रोरी नीड्स, लॉन्ग टर्म नीड्स, फिजिकल नीड्स, टेंजिबल इंटेंजिबल नीड्स को पूरा करने के लिए जो पैसा खर्चा करते हो गया C प्लस सेविंग, कुछ पैसा हम लोग फ्यूचर के लिए सेव कर लेते हैं। तो यानी y इज इक्वल टू C प्लस S भी होता है। और C इज इक्वल टू क्या होता है वो हम लोग कल ही इससे पहले पढ़ चुके हैं कि C इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, C इज इक्वल टू स्मॉल c बार प्लस MPC इंटू टोटल y। तो और y इज इक्वल टू क्या हो रहा है, C प्लस S। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ C बिहेव्स विथ रिस्पेक्ट टू y। कैसे आदमी का कंजम्पशंस में, टोटल कंजम्पशंस में, इकोनॉमी में बदलाव आता है, चेंजेस होता है जैसे से उसका y इनकम बढ़ता है। अब वी नाउ डिस्कस हाउ S बिहेव। S मीन्स सेविंग्स विथ रिस्पेक्ट टू y। यानी जब इनकम बदलता है तो कैसे कि सेविंग्स में बदलाव होता है। इस चीज़ को जब हम समझेंगे तो उसको सेविंग फंक्शंस या इक्वेशंस ऑफ सेविंग कहा जाता है। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन S एंड Y, सेविंग्स और इनकम के बीच में जो संबंध होता है, जैसे से इनकम बढ़े या घटे तो क्या सेविंग्स में बदलाव होता है, क्या पैटर्न लागू होता है, उसे कहते हैं, उसको अगर मैथमेटिकली के इक्वेशंस के रूप में एक्सप्रेस करें तो दैट इज़ कॉल्ड सेविंग फंक्शंस। वंस C फंक्शन इज स्पेसिफाइड, एक बार जब उस कंजम्पशन फंक्शंस हम लोग समझ गए, S फंक्शंस कैन इजीली बी ड्राइव्ड फ्रॉम इट। तो उसी कंजम्पशन फंक्शन से ही हम लोग थोड़ा बहुत चेंजेस करके सेविंग्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, S फंक्शंस को भी ट्रेस आउट कर सकते हैं। बिकॉज C एंड S आर द ओनली टू कंपोनेंट्स ऑफ इनकम, क्योंकि किसी भी इनकम के दो ही तत्व होते हैं, कंजम्पशंस एंड सेविंग। Y इज इक्वल टू C प्लस S। बिकॉज बोथ C एंड S आर डिटरमाइंड बाई Y, क्योंकि हमारा कंजम्पशंस कितना बढ़ेगा या घटेगा या सेविंग्स कितना बढ़ेगा घटेगा वो टोटली डिपेंड करता है Y पर। Y मतलब आपका इनकम, टोटल इकोनॉमी का भी इनकम। लेट अस गेट बैक टू द टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ C फंक्शन एंड सी हाउ S फंक्शंस कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम इट। इससे पहले हम लोगों ने एक टेबल क्या था पीछे, उसमें कंजम्पशंस फंक्शंस दिया हुआ था। तो देखिए यहाँ पे उसमें एक तरफ था Y यानी इनकम पूरे इकोनॉमी का, और ये इधर कंजम्पशंस एक्सपेंडिचर्स एट दैट लेवल ऑफ इनकम। तो जब इनकम 0 है तब कंजम्पशंस 20 है। तो ये बता रहा है कि जब इनकम 0 है फिर भी अगर कंजम्पशंस 20 है, दैट इज़ द ऑटोनोमस कंजम्पशंस। और ये निगेटिव सेविंग्स का इंडिकेटर है कि वो जो 20 रुपया यहाँ खर्चा किया जा रहा है टोटल इकोनॉमी में, ये कहीं से बोरिंग्स किया जा रहा है, उधार लिया जा रहा है टोटल इकोनॉमी में। फिर इनकम बढ़ के 50 हुआ तो कंजम्पशंस बढ़ के 60 हुआ। तो यहाँ ये देखिए इनकम 50 है और टोटल कंजम्पशन 60, अभी भी 10 रुपीज़ निगेटिव सेविंग्स है, वो बोरिंग्स का पार्ट है। फिर इनकम बढ़ के 100 हुआ, कंजम्पशंस 100 है, इसमें 0 सेविंग्स है। जितना इनकम हो रहा है करंट इनकम टोटल इकोनॉमी का, उतना ही टोटल कंजम्पशंस में खर्चा हो जा रहा है, 0 सेविंग्स। बट अगेन देखिए यहाँ पर जब इनकम बढ़ के 150 हुआ तो कंजम्पशंस हमारा 140 है। अब देखिए यहाँ y इज इक्वल टू 150 एंड C इज इक्वल टू 140 एंड S का फॉर्मूला होता है y माइनस C। S मतलब सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस C, क्योंकि y इज इक्वल टू C प्लस S, सो S इज इक्वल टू y माइनस C होगा।
तो यहाँ देखिए 150 माइनस 140 यानी 10 रुपीज़ जो आ गया वो हो गया हमारा सेविंग्स। तो यहाँ देखिए अगले टेबल में y फिर लिखा है y माइनस सी इजकल टू एस, ये देख लिए क्योंकि अभी जस्ट मैं आपको बताया एस इजकल टू वाई माइनस सी होता है। तो 0 माइनस 20 माइनस 20 है सेविंग्स, माइनस 10 है सेविंग्स, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है सेविंग्स, फिर आपका इधर 150 में से 140 गया तो 10 है सेविंग्स। तो ये सेविंग्स हम लोग इधर समझ गए। अब ये जो सेविंग्स आया -20 -10 0 10, जैसे इससे पहले हमारा सी आया था, कंजम्पशंस आया था 20 60 100 140, उसको हम लोग ग्राफिकली प्रेजेंट किए थे। तो एक इक्वेशन को ग्राफिकली प्रेजेंट कर लिए थे। यहाँ पर हम लोग सेविंग्स को भी ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे ज़रा देखते हैं। देखिए दिस इज़ द, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन आप देख रहे हैं दिस इज़ द वाई एक्सिस, राइट। वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस मीट्स एट ओ, ऑरिजिन जिसको कहा जाता है। और इधर नीचे जो दिखाते हैं वो निगेटिव नंबर होते हैं, माइनस होते हैं दोनों के लिए, एक्स और वाई दोनों के लिए। इधर क्या होता है एक्स प्लस होता है, इधर क्या होता है वाई प्लस होता है, और अगर इधर भी दिखाते तो यहाँ एक्स माइनस होता है। तो इनकम को यहाँ दिखाया जा रहा है, ये इनकम है, और यहाँ सेविंग्स को दिखाया जा रहा है, यहाँ कंजम्पशंस के ग्राफ को नहीं बनाया गया है। तो देखिए अगर कंजम्पशंस के ग्राफ को बनाते तो कहाँ बनता, जरा ध्यान दीजिएगा। ये 20 था कंजम्पशंस, फिर 20 के बाद शायद 60 था, 60 था, फिर 60 के बाद शायद 100 था, फिर 100 के बाद 140 था। तो अगर कंजम्पशन का ग्राफ भी अगर हम इसी पे दिखलाए तो कंजम्पशन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता, जो इससे पिछले वाले पेज में आप देख लो आपको समझाया गया था। ऐसा नहीं है कि नहीं समझाया गया था। ये देखिए कंजम्पशंस का ग्राफ, ये इधर से 20 से स्टार्ट हुआ और इस तरह से जा रहा है। तो इसी में अगर आप यहाँ देख लिए कि अगर ये कंजम्पशंस को भी ग्राफ यहाँ प्रेजेंट होता तो ये इस तरह से ऐसे करके होता, क्योंकि वो 0 में 20 कंजम्पशंस था, जब 50 था तो 60 था, जब 100 था तो 100 था, और जब 150 इनकम हुआ था तो 140 कंजम्पशंस था, थोड़ा 150 से कम। तो ये ग्राफ हो गया कंजम्पशंस फंक्शंस का ग्राफ, है ना। ये C इजकल टू सी बार प्लस बी वाई, कंजम्पशन फंक्शंस का ग्राफ दिखा रहा है। और अब ये देखिए सेविंग्स का भी ग्राफ अगर यहाँ प्लॉट करें तो क्या था, जब 0 इनकम है तो सेविंग्स है -20, जब 50 इनकम हुआ था तब सेविंग्स था -10। ये देख लीजिए यहाँ पर सेविंग्स -20, पहले -20 है फिर -10, और यहाँ पे ये देखिए -10 -20 इधर, ये देखिए यहाँ सेविंग्स -10 इधर दिख रहा है, -20 इधर। पॉजिटिव सेविंग्स ऊपर दिखेगा, नेगेटिव सेविंग्स नीचे दिखेगा, क्योंकि y प्लस वाई एक्सिस पे जो ओरिजिन होता है वो प्लस y का ऊपर दिखाते हैं और y का माइनस नीचे दिखलाते हैं। तो जब 0 इनकम है सेविंग्स -20 है, जब 50 इनकम हुआ तो -10 सेविंग्स था, और जब 100 इनकम हुआ तो 0 सेविंग्स था। इसलिए यहाँ देखिए एकदम एक्स एक्सिस को कट कर दे। जब वाई एक्सिस, जब क्या कहते हैं, जब y कोई चीज़ एकदम एक्स एक्सिस पे हो इसका मतलब समझिएगा कि y का वैल्यू उस समय 0 है। और फिर जब इनकम 150 हो गया तो 10 रुपीज़ पॉजिटिव सेविंग्स हो गया। तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट जब हम ग्राफ पे प्लॉट कर दिए, फिर उस सारे पॉइंट्स को मिला करके एक लाइन खींचे तो दिस बिकम सेविंग्स फंक्शन इक्वेशन। ये S इजकल टू क्या कहते हैं उसको, y माइनस सी, ये है। लेकिन सेविंग फंक्शंस का ग्राफ एक इक्वेशंस बनेगा, अभी हम लोग समझेंगे। तो ये ग्राफिकली कैसे सेविंग्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या हम लोग देखें, वही चीज़, इसी चीज़ का इसमें इलेबोरेशंस दिया गया है। अब उसमें उसको नहीं जाते हैं, इस चीज़ को आप समझिए। और फिर इसके अगले वीडियो में मैं आपको, ऑडियो वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा क्या कहते हैं उसको, स्लोप ऑफ सी लाइन। इसका ये जो एलिवेशन है, जो जैसे
एस लाइन का ये है। जैसे हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शंस का देखा था कि जो MPC है वो एक डेटा में हमेशा सेम आता है, अगर 0.5 आएगा तो 0.5 ही आएगा, वो उससे अलग नहीं आता। उसी तरह से सेविंग्स का हम लोग चेक करेंगे कि सेविंग्स का जो वो झुकाव है, ये जो एंगल, ये जो लाइन है, इसका एक झुकाव वो एक फिक्स होता है। वो 40 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, तो उसका एक मैथमेटिकल वैल्यू निकलेगा, सेम निकलेगा। तो वो अगले ऑडियो वीडियो में समझते हैं। इसमें इधर ये जो समझा है इस बात को आप समझिए। सेविंग फंक्शंस ढंग से पढ़िए, रीड कीजिए। थैंक यू।